वेडिंग द सीजन है और किस किस के घर में वेडिंग बेल जो है बज रहा है। बाकी मेरे घर में तो बहुत सारी शादियां हैं, जैसे कि बुआ की बेटी की शादी है, मामा की बेटी की शादी है, मामी की बेटी की शादी है, ताऊ की बेटी की शादी है और ही बहुत सारे मौसा की बेटी की शादी है, बहुत सारे लोगों की शादी है। बट मैं शादियों में जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में इन छोट छोट बचपन के साथ ट्रैवल करना बड़ा ही टफ हो जाता है। किस किस की सिचुएशन है मेरी जैसी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी हम यहाँ बना रहे हैं आलू की लिट्टी, जो कि खा करके मज़ा ही आ जाने वाला है। पता है जब भी आलू की लिट्टी बनाती हूँ तो सत्तू की लिट्टी भी साथ में ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि घर में कई लोगों को सत्तू की लिट्टी पसंद है, कई लोगों को आलू की लिट्टी पसंद है। बट अब जब से छोट छोट बचपन है ना, तो हम क्या करते हैं ना, या तो आलू की लिट्टी बनाएंगे या तो सत्तू की लिट्टी बनाएंगे। आप जिसको पसंद है खाओ, जिसको नहीं पसंद है नहीं खाओ, है ना। और ऐसे ही पता है डोसा बनाते हैं ना, और डोसा और इडली और सांभर और नारियल की चटनी और मूंगफली की चटनी, ये सब साथ में बनाती थी मैं। लेकिन अब जब से हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तब से हम क्या करते हैं कि या तो डोसा बनेगा या तो इडली बनेगा, उसके साथ बाकी चटनी और सांभर, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। तो ऐसे करके शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाता है बच्चों के साथ काम। और ये मैंने कि छोटे बच्चों को देखकर बाकी के लोग कान नाक आँख सब में रुइयाँ डाल के निकल सकते हैं, लेकिन हम तो भैया माँ बाप हैं, तो हमने तो अपनी बच्चों की सारी जिम्मेवारियाँ भी खुद ही निभानी है और सारी चीज़ें करनी होती है साथ में, तो हम लोग इस हिसाब से मैनेज करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू भर के लिट्टी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे से भी ज़्यादा मेरे पतिदेव और अनमोल को पसंद है, तो मैं तो बहुत मज़े से बना रही हूँ। और इसे सारे को मैं गढ़ दूँगी। और मैं क्या करूँ, मैं नहा के आ चुकी हूँ सुबह सुबह। एक तरफ चाय चढ़ा हुआ है, मम्मी का हम लोग तो चाय सुबह सुबह ही पी लेते हैं, हम लोग इतनी जल्दी चाय पीते उस टाइम कोई पीता ही नहीं है, क्योंकि 7 बजे चाय पी करके और फिर मैं चली जाती हूँ। बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो मैं गाड़ी में डीजे सर की गाड़ी लगी रहती है बाहर, वहाँ चली जाती हूँ वीडियो में आवाज़ डालने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो जाते हैं इसी वजह से। मेन है कि मैं रात में कनिका के साथ जगी रह जाती हूँ 12-1-2 बजे तक। उस हिसाब से अगर मैं 7 बजे जग जाती हूँ या 6 बजे जग जाती हूँ तो बहुत है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो लोग ऐसे ही जगते होंगे, मैंने जहाँ तक कमेंट्स देखे इस हिसाब से। और यहाँ पे मुझे पता है मुझे आलू की लिट्टी के साथ क्या अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी जो सॉस होती है ना, टोमेटो सॉस, वो। और मेरे पतिदेव को अच्छा लगता है धनिया पत्ते की चटनी। बट हमारे धनिया पत्ता तो किचन फ्रिज में था, लेकिन थैंक गॉड कि मैंने उस पैकेट को खोला ही नहीं था, पन्नी को। और हमने कोई ऐसा प्लान ही नहीं बनाया था चटनी का, क्योंकि बाद में पता चला ना, दोपहर में मम्मी लोग तो दोपहर में बनाते खाते हैं करीब 12-1-2 बजे। तो उस टाइम पे जब उन्होंने चटनी का पैकेट, वो धनिया पत्ता का पैकेट खोला ना, तो धनिया पत्ता में वो जो नहीं रहता है कन खजूरा घुसा हुआ था। तो यहाँ पे और हम लोग सुबह इसलिए जल्दी करते हैं ना सब कुछ, क्योंकि हमारे बच्चों को जल्दी भूख लगती है और उनके मालिश रहता है, उनके कपड़े चेंज करने हैं, फिर अपनी वीडियोस अपलोड करने हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना ज़्यादा ही जल्दी लग जाते हैं और हमारा खाना दोपहर होते होते तक तो ना एकदम ठंडा हो चुका होता है। लेकिन खाते हैं दोपहर में ही हम भी, पता है नहीं खा पाते हैं सुबह सुबह, लेट हो ही जाता है। और क्योंकि बच्चों के साथ काम में लगो ना तो पता ही नहीं चलता है, होते 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 इतना लेट हो जाता है ना, कुछ नहीं पता चलता है। सुबह के देखिए 6-7 बजे लगते हैं, और लेकिन अभी पता है अभी 10 बज चुका है और मैं इतनी जल्दी जल्दी गढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे इसके बाद काम थे। बट ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। बच्चों के साथ थोड़ा इंसान उलझता है ना, थोड़ी बहुत काम में लेट हो ही जाता है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताने वाली कि आपको शाम में लेके चलूँगी एक काम के लिए। बट जो काम हमने किया है ना, जिस काम के लिए हम लोग गए हैं ना बाहर, उस काम के बारे में आप लोगों को बतलाऊँगी मैं। मम्मी जाने वाली हैं शादी में, तो वो वहाँ से हफ्ते भर में आ जाएंगी वापस, वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाती हैं। और ये इधर हमारे पति तो पोछा लगा रहे थे, उनका पोछा भी मैंने जरा में ज़रूरत था ना समय पे, उस वक्त नहीं आ पाई थी। वो आई थी करीब मेरी डिलीवरी के शायद 13 वाले दिन आई होंगी, 13 या 14वें दिन ऐसे, जब ज़रूरत हो चुका था, सब कुछ ज़रूरत ही नहीं था। मैंने पतिदेव से कहा था कि अब मना ही कर दो फिर, लेकिन ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए, ड्यूटी पुराने के लिए आना था 2 दिन के लिए, तो ऐसे करके तो बेचारी उस वक्त आ पाई थी। तो इसी वजह से ना अभी भी ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाएंगी। तो ऐसे ही शादी अटेंड करते ही वो भाग के आएंगी। और उसके बाद से हम लोगों का जो काम है, जिस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को बताया, ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे अच्छी बात भी है, मैं भी नहीं रह पाती हूँ डीजे सर के बिना 2-3 महीने के लिए, कई बार बीच बीच में मजबूरी में रहना पड़ता है। बाकी वैसे मेरी ज़रूरत पे तो लोगों को पता है सांप सूंघ जाते हैं, और अब मैंने भी वही सोचा है कि मैं भी अपने आप को वैसे ही रखूँगी, जैसे लोग मेरे साथ वैसे ही मैं भी लोगों के साथ, है ना। ऐसा ही होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरे यहाँ डीजे सर खिलाने में लगे हुए थे अनमोल को। हम लोग अपने काम तो सारे कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना पापा का टाइम टेबल रहता है ना, ऑफिस जाते हैं और सारी चीज़ें रहती हैं, तो फिर उस टाइम के हिसाब, एक तो ये वाला टाइम टेबल चलता रहेगा, उसके हिसाब से फिर
फिर वो वाले टाइम टेबल पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएंगे, तो मम्मी आ जाएंगी तो उसके बाद ही हम उस काम को इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि इधर वाला काम आसानी से हो जाए, वरना फिर ना बहुत ज़्यादा उलझ जाऊँगी। और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्या काम है, तब तक आप लोग गेस करिएगा। और फिर खाने पीने के बाद हम लोग यहाँ पे बच्चों को तैयार किए हैं। मम्मी मंदिर गई हुई थी तो फिर हमें कनिका को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, एक ज़रूरी काम से जाना है। ये देखिए मैंने इयररिंग्स जो पहने हैं ना, ये मैंने खुद से बनाए थे। तो मैं रेडी तो हो गई, लेकिन अनमोल पता है क्या हुआ, गाड़ी में पहले ही डीजे सर बैठे हुए थे, चाय बनाया मैंने तो चाय लेके बोली कि आ जाओ चाय पी लो पहले फिर चलते हैं। तब तक मैं अनमोल निकल करके ना पार्क में भाग गया, जहाँ मम्मी ऑलरेडी वहाँ पे मंदिर में थी, पार्क में ही मंदिर है ना। तो क्या हुआ उसका वीडियो ना मैं आपको उसके चैनल पर दिखलाऊंगी क्या किया है आज जा कर के पार्क में। और ये रहा हमारा अनमोल रेडी हो गया है, अब इसको गाड़ी में बिठाते हैं। और कनिका को भी, दोनों को साथ ले जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वाले काम है सारे, हम बहुत परेशान करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग संभाल लेंगे कर लेंगे। और उसके बाद मैं फिर पार्लर भी जाऊंगी, थोड़ा सा मेरी थ्रेडिंग बनवानी नहीं थी। पता है क्या हुआ, हम लोग जिस रास्ते पे गए ना वहीं पे सामने पार्लर था, तो वहाँ गए तो फिर मैंने कहा कि अब पार्लर भी चले ही जाते हैं। फिर पार्लर गए तो अनमोल का प्लान बना कि पार्क भी चल लेते हैं, तो मतलब कि इतना सारा हमारा हो गया घूमना फिरना। और ये देखिए बगल से गाय निकल रही थी, गाड़ी में आके बैठ गए। तब हमारे पतिदेव को याद आ रहा है कि अरे हमें तो अभी और भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो लेने चले गए। फिर मैं तब तक बैठी रही गाड़ी में। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मतलब कि काम के लिए निकल जाओ, फिर याद आता है कि जा एक चीज़ तो छूटी गई। और ये पता है, मैं हमेशा मेरे पतिदेव जब भी कहीं जाते थे ना कुछ भी काम से, तो मैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, और 10 बार पूछती थी। बट अब बच्चों के साथ ना मैं भी थोड़ी सी वो हो गई हूँ इस मामले में, ढीली डाली, दिमाग उधर चलता ही नहीं है। और ये देखिए कनिका को मेरी नकल कर रही है। मैं कोशिश कर रही थी कि ये मुझे किसी दे देगी, बट नहीं, सिर्फ अपने पापा को देती है, मुझे जल्दी नहीं देगी, बहुत रेयर देगी। मतलब कि बेटियां ना पापा से ज़्यादा अटैच होती हैं, ये मुझे अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। और बेटे मम्मी से ज़्यादा अटैच वो मुझे अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि सच में ऐसा होते जा रहा है। पहले मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट कनिका बहुत छोटी थी ना तब, अब मैं देख रही हूँ। और किस किस को ऐसा लगता है कि बेटियाँ अपने पापा से अटैच्ड होती हैं और बेटे अपनी मम्मा से, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जब ये दोनों छोटे छोटे थे ना, रांची में थे, तो दोनों मतलब अनमोल छोटा था तो उसको मैंने छोड़ रखा था पापा के भरोसे, क्योंकि मेरी डिलीवरी थी और बहुत ज़्यादा रिस्क पे थी, हाई रिस्क पे थी, तो सारी चीज़ें। बट कनिका हुई तो वो मेरे में ज़्यादा सटी रहती थी, तो मुझे नहीं समझ में आया था ये वाला चीज़, लेकिन अब समझ में आ गया है। और काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया, इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया ना हमारे पतिदेव की, पूछे ही मत। और पता है शादियों में जाने का मन तो था, बहुत सारी शादियाँ थी, बट काम देखते हुए, बच्चे को देखते हुए ना फिर प्लान नहीं बना और मन भी नहीं बना फिर, क्योंकि जब प्लान नहीं बन पाता है, सब चीज़ें नहीं बैठती है ना, तो मन में वो ऐसे हलचल होता है ना कि जाएंगे और करेंगे कैसे, और ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे। तो थोड़ा सा फिर मैंने ना ध्यान ही हटा दिया। स्टार्टिंग में मन बना था कि ये लहंगे निकालूंगी, ये लहंगे पहनूंगी, ये साड़ी पहनूंगी, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी। ये देखिए मैं आपको दिखलाती हूँ, मम्मी पीछे देख ही रही थी, उनको पता चल गया, उनको वैसे बता रखे थे कि जाना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे अनमोल बार बार बाहर भाग जा रहा था, और फिर हम लोगों को इधर काम भी करना था। तो फिर मैंने उसको ना बोला डीजे सर को कि तुम अपने बगल में बिठा लो इसको, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत परेशान कर दे रहा है। फिर लास्ट में ना उधर ही बैठा वो जा करके, और यहाँ आप जाके वो शांति से बैठा, फिर हम भी यहाँ बैठे, हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स वाली काम हो गई। और क्या काम किया है ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मम्मी के आते ही हम लोग आपसे 11 दिसंबर को ये बात शेयर करेंगे। अब आने का डेट तो आगे पीछे हो सकता है 2-4 दिन, बट मेरे काम वाला जो डेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मतलब मम्मी के आने का डेट आगे पीछे हो सकता है, बट हमारे काम वाला नहीं हो सकता है। और यहाँ पर मैं बनवाने आ गई थी थ्रेडिंग, और देख रहे हो लड्डू कैसे सबको देख रही है कि मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हो। और पहले तो पता है जब उन्होंने हाथ ऐसे रखा था ना, तो बहुत ज़्यादा एकदम वो हो गई थी कि मतलब क्यों छुआ, और इस टाइप से हो गई थी। बट फिर धीरे धीरे देखी ना, कह रही मम्मी तो खुद ही करवा रही है ये सब, तो वो फिर शांत हो गई। फिर बाकी लोगों को देख रही थी चुपचाप, लेकिन उसको गोलगप्पे का एक पापड़ी मिला हुआ था जिसे वो मज़े से खा रही थी और चुपचाप सबको वॉच कर रही थी, और उसका ध्यान थोड़ा बहुत पापड़ी पे भी था। और ये पता है, ये मैंने ना पार्लर में ही एक लड़की को दे दिया था फ़ोन की, थोड़ा रिकॉर्ड कर दो, बड़े अच्छे से उसका रिकॉर्ड किया है। और मुझे देख के बाद में बड़ा मज़ा आया कि अरे वाह, लड्डू कितने प्यार से बैठी हुई है। और इसको नज़र भी लग गई थी, थू। घर आने के बाद हमने फिर इसको नमक और वो सब किया ना, तब जाके शांत हुई है। बहुत रोई पता है, रात के 2 बजे 3 बजे तक जगाई रखी है। और इसके बाद मैं घर आई तो घर में तो बवंडर मचा हुआ था, लेकिन मुझे तो चुपचाप गीला चावल गर्म करना है और बच्चों के लिए दूध को उबालना है, क्योंकि अभी इन दोनों का काम मतलब 2-3 घंटे घूम के आया ना, तो अब दोनों को पहले खिलाओ पिलाओ, तेल लगाओ, ये करो वो करो, शाम का टाइम ऐसा ही जाता है। और
अकेले ही करना है, तो जो काम सब कुछ काम कैसे मैनेज होगा, मैं तो उसको बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और काम जो है वो तो स्टार्ट करूँगी और मैनेज भी करूँगी, सब कर लेंगे हम लोग। और आप लोग हो साथ में तो सब हम लोग मिल के करेंगे। और इसके बाद अनमोल लेके आया दौड़ते दौड़ते, मम्मी ये लो तुमने हमें खिलाया पिलाया, लो चिक्की खा लो तुम भी। और चिक्की खाने के बाद मैं आ गई थी कनिका का खाना निकालने के लिए। और कनिका को खिलाने के बाद जो सुलाने की मशक्क़त शुरू हुई ना, मैं सोची सो जाए तो एडिटिंग हो जाए, सारे काम हो जाए। बट आज लड्डू ने एकदम ठान लिया था और सुबह हम लेट हो गए उठने में, पता है अभी बहुत लेट हो गए थे। और मतलब कि करीब 7 बज गया उठने में। जल्दी जल्दी मैंने व्लॉग एडिट किया, सारी चीज़ एडिट की और आवाज़ डाल रही हूँ। और अब आज का काम पता नहीं कैसे होगा, आज तो व्यस्त रहेगा। लेकिन आज का काम जो भी चीज़ें जैसे भी होंगी आप लोगों के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लग रहे हों तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल पे डेली नए नए क्राफ्ट जा रहे हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा जा करके। लाडो रानी चैनल में भी वीडियोज़ डेली अपलोड हो रही है। यहाँ जो नहीं हो पाता है सारी चीज़ें उधर अपडेट दे देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, तो आप दोनों जगह देखिएगा। और डीजे सर के चैनल पे तो डीजे सर नेहा मैम, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस डेली हम लोग आजकल नए तरीके की वीडियोस स्टार्ट किए हैं, जो कि आप लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड ही वीडियोस जा रहे हैं वहाँ भी, और बहुत फ़नी वाले जा रहे हैं। तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा हमारी सारी ही वीडियोज़ पर। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे वाले नए नए ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तो चलिए सुलाते हैं लाडो को, 12 बज गए हैं और ये देखिए अभी तक लाडो सोने के मूड में नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे साथ आज रात भर बैठ के हम गरबा करें, डांडिया करें, क्या करें बताओ, तुम कैसे सोगी, कैसे मानोगी तुम। तो चलिए सुलाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।